बराबर क्या होता है एन ई। एन क्या है आपके नंबर और ई क्या है आपके इलेक्ट्रॉन। तो अब इस सूत्र में कैसे चेंज करेंगे देखो। तो इसने क्या कह रहा है गुलाम क्यू के बराबर कितना लिख रखा है इसने 1। तो अपन भी सूत्र में क्या करते हैं क्यू के बराबर 1 लिख देते हैं। ठीक है फिर एन भी कितना है आपका 1। एन का मतलब है एक नंबर और अपन को पता है इसका मान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की घात -19। ये अपन ने 9th में भी देखा था। ये अपन ने 9th दोबारा देखो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इसका सूत्र होता है Q बराबर एन ई। इसका सूत्र होता है Q बराबर एन। Q का मान कितना दे रखा है एक कूलाम। ठीक है अपन ने एक कूलाम लिख दिया। इसका मतलब है नंबर कितने हैं आपके नंबर एक है। इसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। एक इलेक्ट्रॉन का मान दे रखा है। ठीक है अब करना कुछ नहीं है अपन एन को इधर ले आएंगे। एन को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की घात -19 बटे क्या कर दे 1.6। देखो कंफ्यूज नहीं होना इसमें किया क्या अपन ने। ये अपना सूत्र है Q के बराबर कितना है 1। N का मान क्या है कितने कूलाम आवेश उपस्थित है तो वो भी कितना आपका 1। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है जिसका द्रव्यमान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। ठीक है अब क्या किया अपन को इसका मान ज्ञात करना है। अपन N को इधर लिया है। ठीक है क्योंकि अपने पास इसका भी वैल्यू है इसकी भी वैल्यू इसी की वैल्यू नहीं है। तो मैंने क्या किया देखो अब आपके क्या बचा Q बराबर 1। ठीक है और ये क्या है ऐसे डायरेक्ट लिख लो। चलो Q बराबर क्या आपका n अपना इधर आ गया। ठीक है और इसको और इजी देख लो n को अपन इधर लाए। ठीक है n इधर आया तो ये बटे में आ जाता है। Q बटे क्या हो गया e। Q का मान कितना आपका 1। Q का मान कितना आपका 1 और इसका मान कितना आपका 1.6 इंटू 10 की घात -19। ठीक है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो इलेक्ट्रॉनों का मान ज्ञात कर सकते हो। अब इसको और सरल कर लो आप। सरल करोगे तो लास्ट में क्या निकल के आएगा आपका इसका मान क्या निकल के आएगा 6.25 इंटू 10 की घात -8। इसको और सरल करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है और देखते हैं और कैसे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। वाला मान कहाँ से है 1.6 बेटा जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसका मान कितना होता है 1.6। अपन 9th क्लास में देखे थे कि उसका द्रव्यमान कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10 की घात -19। ये इसका मान फिक्स रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मान क्या होगा आपका फिक्स रहता है। अब वो इलेक्ट्रॉन 2 बोल रहा है 4 बोल रहा है 6 बोल रहा है तो उस हिसाब से आप ऐड करते जाओ। एक इलेक्ट्रॉन का मान इतना होता है।
किसका मान ज्ञात करना है? आपके P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो सूत्र क्या है? P बराबर VI। P बराबर क्या होता है आपका? VI। ठीक है, V क्या है आपका? विभवांतर। I क्या है आपकी? धारा। तो बिल्कुल इजी हो गया। क्या करना है आपका? अब देखो ऐसे लिखिए, V कितना दे रखा है आपका? वोल्ट। V को किस में नापते हैं? वोल्ट में। तो कितना दे रखा है? 220 वोल्ट दे रखा है। और I का मान कितना दे रखा है आपके? 0.5। तो I बराबर कितना आपका? 0.5 एम्पियर। कर लोगे आप? बिल्कुल इजी सा है। अब तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होती होगी। P का मान क्या हो जाएगा? 220 इंटू 0.5। ये लो साहब, आपका मान ज्ञात हो जाएगा। अब और देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपके ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे दो तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी बन जाएंगे। वो देख लो आप। जैसे ये क्या कह रहा है? दो प्रतिरोध तारों को, दो प्रतिरोध तारों को
ना जोड़ के समांतर क्रम में जोड़ दे तो क्या होता? तो सूत्र में क्या हो जाता आपके वो वाला। और मैंने लास्ट में लिखाया था जब दो तार जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में, जब दो तार जुड़े होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? R1 R2 अपॉन R1 इंटू R2। सूत्र को देखना ढंग से, क्या कह रहा है कि जब समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। अगर दो प्रतिरोध जुड़े हो समांतर क्रम में, अगर 3 हो तो ये सूत्र लगा दोगे आप, अगर 2 होगा तो क्या करोगे? R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो इसको कैसे करते हैं। श्रेणी क्रम तो बिल्कुल इजी सा है, समांतर क्रम में क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ समांतर क्रम डाल दूं, अगर यहाँ समांतर क्रम है तो क्या होगा? अगर प्रतिरोध 2 है, अगर 3 होंगे तो ये सूत्र लगा दोगे आप। अगर प्रतिरोध 2 दे रखे तो क्या करोगे? R बराबर क्या हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब क्या है? R1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 5 और R2 की कितनी है आपकी? 7 अपॉन क्या कर दोगे? 5 प्लस 7। अब जाके आपका रिजल्ट निकलेगा। अगर 3 प्रतिरोध जुड़े हो, अगर यहाँ एक और जोड़ दिया जाए तो ये सूत्र लग जाएगा। अगर 2 प्रतिरोध है तो कौन सा सूत्र लगेगा आपका? ये। मतलब पढ़ते नहीं हो कर जाके बिल्कुल भी, हम फालतू गला फाड़ते रहते हैं। अब एक क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, 1 किलोवाट घंटा में जूल की गणना करो। क्या कह रहा है? 1 किलोवाट घंटा में जूल की गणना करनी है। बिल्कुल सिंपल सा है ये आता भी अपन ने लास्ट में किया भी था। देखो इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे? एक तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम का बन जाएगा, इसके अलावा एक क्वेश्चन बन जाएगा जैसे कुल खर्चा कितना हुआ। जैसे आपकी स्कूल के अंदर 2 बल्ब जल रहे हैं 2 कमरों में, 6 घंटे चल रहे हैं तो आपको खर्चा निकालना है। तो अपन ने कहा था P इंटू टी अपॉन क्या था? 1000। ये क्या निकाल रहा था आपका? शक्ति कितना व्यय है ये निकाल रहा था, कुल व्यय ऊर्जा। कुल व्यय ऊर्जा एक तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वो दे देगा कितने समय तक जल रहे हैं, कितने बल्ब जल रहे हैं, कितने वाट के हैं, ठीक है। और फिर वो यूनिट का खर्चा भी दे देगा, जैसे 1 यूनिट का पैसा कितना है? हाँ वैसे सही है, ठीक है। फिर वो खर्चा दे देगा, जैसे 1 यूनिट का खर्चा आ रहा है आपके 8 रुपए 50 पैसे, तो जो रिजल्ट आया उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो बता देंगे कि कितना खर्चा आया, आपके बिल कितना है। एक क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा, ठीक है। एक समांतर क्रम संयोजन क्रम में से बन जाएगा। इसके अलावा जैसे आपके ओम का नियम है V बराबर IR होता है, वो इनमें से कोई 2 वैल्यू दे देगा, जैसे ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, या ये देंगे ये दोनों पूछ लेगा। तो सूत्र में ही आपको क्या करने हैं? चेंज करने। इतना टफ नहीं आएगा इसमें से क्वेश्चन। इसमें मोस्टली आता है समांतर क्रम और श्रेणी संयोजन वाले में से। 2 प्रतिरोध जोड़ रहा है, 1 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। मैं जूल की गणना करूं, मैं जूल की गणना करनी है कि कितने जूल के बराबर होंगे। जूल की गणना करो, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन कितना जूल रहेगा। अब अपन को पता है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000, कल परसों किया था। और 1 घंटे में कितने होंगे?
3600, ठीक है। 3600 क्या आएगी, वाट इंटू सेकेंड, वाट यानी W और ये सेकेंड में बदल दिया अपन ने, तो ये क्या हो गई आपकी सेकेंड। अब इसको और सॉल्व कर लो। 36 को अपन इधर ले आए, कितनी जीरो है, 5 जीरो, तो ये क्या हो गया आपके 36 इंटू 5, वाट इंटू सेकेंड क्या होता है आपका, जूल होता है, ये ध्यान रखना। वाट इन सेकेंड को क्या बोलते हैं अपन, जूल बोलते हैं। तो ये आपके मान आ गया। अब अगर आप यहाँ पॉइंट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 4 हो जाएगी, तो मोस्टली मान ये होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, ये बताओ आपके चैप्टर नंबर 10 के नोट्स भेजने हैं ना, 10 के नोट्स भी भेज दूंगी, और ये जो आपका चल रहा है, ये जो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो भी आपके भेज दिए जाएंगे। अब अगले चैप्टर पे आ जाएं। और भी कोई समस्या हो तो आप पूछ लेना, ग्रुप में मेरे नंबर है, नंबर निकाल के अलग से पूछ लेना, वीडियो कॉल करके पूछो तो वैसे पूछ लेना, लिख के पूछना चाहो तो वैसे पूछ लेना, जैसे आपको उचित लगे, ठीक है। अब अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। पृथ्वी की संरचना, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, बिल्कुल टफ नहीं है, थोड़ा सा समझ लेना, इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है। पृथ्वी की संरचना 3 नंबर का चैप्टर है, पार्ट नंबर है आपका, टॉपिक तो है आपका पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना, ठीक है। और पार्ट का नंबर है आपके 15, लेसन नंबर कौन सा आपका 15, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो ये कह सकते हैं लेसन कितने नंबर का है, 3 नंबर का। अब इतने टफ भी नहीं है, आप एसएसटी पढ़ते हो, सोशल साइंस, वैसे से ही कुछ टॉपिक है, कुछ थोड़ा सा अलग है, वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। देखो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी जब सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब पृथ्वी कैसी थी, आग के गोले के समान थी। कैसी थी, आपके आग के गोले के समान थी, ना यहाँ ऑक्सीजन थी, ना पानी था, ना कुछ था, सिर्फ आग का गोला था। और जैसे ही आग का गोला था, कुछ भी आपके पदार्थ बनते वो जल के नष्ट हो जाते, जलवाष्प बनती तो क्या हो जाती है आपकी 1 सेकंड में उड़ जाती। तो ऐसा वातावरण था जिसमें ऑक्सीकरण ही रिडक्शन अपचयन ही अपचयन हो रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, ठीक है। और हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन से सहयोग करके किसका निर्माण किया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से सहयोग किया और जल का निर्माण किया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जल का निर्माण होते पृथ्वी ठंडी हो गई। जैसे जल का निर्माण हुआ तो पृथ्वी गर्म थी, तो फटाफट जल को वाष्प बना के उड़ा देती थी। फिर क्या हुआ, धीरे 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 जलवाष्प बनी, वाष्प बनी, जल बना, और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो गई। फिर क्या हुआ, आपके समुद्र में समुद्र का निर्माण हुआ, कुछ बर्फ का निर्माण हुआ, और क्या हुआ, धीरे धीरे जो समुद्र था उसमें ऐसे कहा जाता सबसे पहला जीव कहाँ बना था, आपके समुद्र में। और वो कैसा था, बिल्कुल सूक्ष्म आकार का था, बिल्कुल सूक्ष्म आकार का था, ठीक है। और ऐसा नहीं कोई मछली थी, आप सोचो कोई मछली मिल गई, नहीं। समुद्र में क्या बना, एक सूप बना। सूप जानते हो ना, टमाटर का सूप है, बाजरे का सूप, मतलब जो राबड़ी होती है ना, वो उसको सूप बोलते इंग्लिश लैंग्वेज में। एक जगह मैं गई थी तो वहां बोले कि बाजरे का सूप पीना, जब मैंने जाके देखा तो क्या थी, वो राबड़ी थी, बाजरे की राबड़ी। तो ये जो इंग्लिश अंग्रेज है खुद तो चले गए और यहाँ अपवाद छोड़ गए, वो बोलते हैं बाजरे का सूप। तो ऐसा सूप बन गया। उस सूप के अंदर क्या था, अमीनो अम्ल थे, ठीक है, प्रोटीन थी, और क्या थे आपके आरएनए थे। तो इन सब ने मिलके कोई एक ऐसा जूस बनाया जिसमें कोई बिल्कुल सूक्ष्म जीव, मतलब
तो सबसे पहले समुद्र में क्या हुआ, आपके जीव की उत्पत्ति हुई। तो ये है आपके पृथ्वी का निर्माण। अब अपन ने देखा है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है आपका, एक ग्रह है, उपग्रह, ग्रह है या उपग्रह पृथ्वी? अरे पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा इसका प्राकृतिक उपग्रह है। जवाब ही नहीं आता बेटा, में छठी क्लास की ट्यूशन नहीं है। तो पृथ्वी क्या है, ग्रह। ऐसा ग्रह, नीला ग्रह पढ़ा नहीं क्या, नीला ग्रह होता पृथ्वी, जिसपे सबसे पहले क्या आपका जीवन संभव हुआ। ठीक है, पृथ्वी क्या आपका नीला ग्रह है और इसी पे सबसे पहले क्या हुआ। हाँ बोल बेटा आयुष। अब देखो तुम हाथ तो खड़ा कर देते हो फिर बोलते हो नहीं, तो मुझे क्या पता क्या पूछ रहे हो। ठीक है, तो अपन देखते हैं पृथ्वी के बारे में। अब देखो पृथ्वी पर ऋतुएं भी बनती है, मौसम परिवर्तन भी होता है। इसके अलावा पृथ्वी एक ग्रह है, नीला ग्रह कहा जाता है, हरा ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या आपके पानी उपस्थित है। जो आपकी पूरी अर्थ है उसका 2/3 भाग क्या आपका पानी है और स्थल क्या आपका बहुत कम है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। इसके अलावा पृथ्वी के और क्या नाम मैं बताऊं, नीला ग्रह, हरा ग्रह, या फिर ये कह सकते हैं ये वही ऐसा ग्रह जिस पे जीवन क्या हुआ आपका सही तरीके से चल रहा। और ग्रहों पे क्या है, कभी मंगल पे खोज कर रहे हैं, कभी किसी और पे कर रहे हैं, पर कभी क्या बोलते हैं वहां पानी है, कभी बोलते हैं नहीं है, कभी बोलते हैं वहां धरती है, कोई जीव रह सकता है, पर एकदम से ऐसे एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते कि वहां जीवन संभव है। तो देखो पृथ्वी की संरचना देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी की संरचना में आपने परतों का नाम सुना होगा, कोर, क्रस्ट, अरे एसएसटी नहीं पढ़ते क्या। पृथ्वी की जो संरचना उसमें परतें नहीं पाई जाती, बीच के 3 परतें होती है, बीच में कौन सी होती है, कोर, जो बीच का हिस्सा है। पृथ्वी का जो सबसे बीच का हिस्सा है वो कोर कहलाता है। फिर ये क्या है आपके क्रस्ट है, और फिर सबसे ऊपर जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं जिसको भूपर्पटी बोलते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाली परत क्या होगी आपकी, भूपर्पटी वाली परत, जिसपे पेड़ पौधे जीव जंतु रहेंगे और इनकी जड़ें अंदर तक जाएगी अगर पेड़ है। तो पृथ्वी की संरचना में 3 परतें पाई जाती है। इसके अपन डिटेल से देखेंगे, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपन। इसके अलावा पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह कौन है आपके, चंद्रमा है। और पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के, या सूर्य लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। वो दक्षिणायन आती है, उत्तरायण आती है, जिसकी वजह से मौसम परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा जो उसका दैनिक घूर्णन है उसकी वजह से क्या होते हैं, दिन रात बनते हैं। 365 दिन में एक चक्कर पूरा होता है, तो जो आपका साल परिवर्तन होता है। ये सारा अपन इस चैप्टर में देखेंगे, जो कल देखेंगे। देखो आज आपकी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम थी नेटवर्क में। ठीक है, कल ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। आज तो ये क्लास बहुत 10-12 मिनट बर्बाद हुई इस क्लास। 9:15 लगती है ना अपनी, 9:16 में। इस क्लास में बहुत नुकसान हुआ आज। एक तो रामेश्वरम का नेट चलता है नहीं, कौन चल गया ये।